जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महिमा के प्रसंग में हयग्रीव वध के बारे में जानेंगे। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान शूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैः श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमाच्च पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ विंध्यवासिनी। हयग्रीव उवाच। हयग्रीव बोला, यथा मे मरणं मातर्न भवेत् तथा कुरु भवेयं मरो योगी तथा जेयः सुरासुरैः। हयग्रीव बोला, हे माता, आप हमको इस प्रकार का वरदान दीजिए जिससे कि मेरी मृत्यु कभी न हो सके और देव दानवों से अपराजय रहते हुए मैं अमर योगी हो जाऊं। माता बोली, देव्युवाच, जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवेच्च कथमन्यथा। देवी बोले कि इस लोक में जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस मर्यादा का उल्लंघन करने में कौन संभव है। इसलिए हे दानव श्रेष्ठ, आप अपने मन में विचार करके कोई दूसरा अभिष्ट वर मांग लीजिए, मैं उसकी पूर्ति अवश्य करूंगी। हयग्रीवोवाच। हयग्रीव बोला, हयग्रीवाच में मृत्युर्न नान्यस्मात् जगदम्बिके इति मे वांछितम कामम पूरयस्व मनोगतम। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, उसके अलावा किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, ऐसा मेरा वांछित वर को प्रदान करें। देव्यवाच। माता बोली, गृहं गच्छ महाभाग कुरु राज्यम यथा सुखम हयग्रीवा धृते मृत्युर्न ते नूनम भविष्यति। माता बोली कि अब तुम सुखपूर्वक अपने घर जाओ और सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अलावा तुम्हारी मृत्यु और किसी से भी नहीं होगी। इति दत्वा वरम तस्मा अंतर्धानम गता तथा मूदम परमिकाम प्राप्य सोपि स्वभवनम गतः। इतना कह करके माता अंतर ध्यान हो गई और वह दानव श्रेष्ठ हयग्रीव भी सुखी और प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आया। सौपीडिया दुष्टात्मा मुनिन वेदांश सर्वसः न कोपि विद्यते तस्य हन्त्याद्य भुवनत्रये। वह दुष्टात्मा दानव मुनियों को और वेदों को सभी प्रकार से प्रताड़ित करने लगा और तीनों लोकों में न उसे कोई रोकने वाला था न उसका कोई वध करने वाला था। अतः हे त्वष्टा, इस मनोहर अश्व का सिर धड़ से अलग करके भगवान विष्णु के धड़ में इस सिर को संयोजित कर दीजिए। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस दुष्ट दानव तथा देवताओं के शत्रु का वध कर देंगे। सूतवाच। एवं सुरास्तदाभाष्य सर्वाणि विररामः देवास्तदाति संतुष्टास्तमुचुर देवशिल्पिनम्।
देवताओं ने कहा, देवी ने कहा, आप इस प्रकार देवताओं से कह करके माता शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर के देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया। देवताओं ने कहा, देवाऊचु कुरु कार्य सुराणाम व विष्णु शीर्षाभियोजनम दानव प्रवरम दैत्यम हयग्रीयो हनिष्यति। आप इस घोड़े के सिर को भगवान विष्णु के धड़ पर संयोजित कर दीजिए, जिससे वे भगवान हयग्रीव उस दानव का वध कर सके। देवताओं ने कहा, सूत जी बोले, सुतवाच इस श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्टाचातित्वरान्वितः वाजशीर्षं चकर्तासु खड्गेन सुरसन्निधौ। देवताओं का यह वचन सुन करके देवशिल्पी विश्वकर्मा ने तत्काल अपने खड्ग से उस घोड़े के सर को काट करके भगवान के धड़ पर संयोजित कर दिए, जिससे इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु भगवान हयग्रीव हो गए। कुछ समय पश्चात केताम तेन कालेन दानो मददर्पितः निहत्तस्तरसा संख्ये देवानाम रिपु रोजसा। कुछ समय बाद भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस दानव हयग्रीव का अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में यह इदम सुमाख्यानम श्रेवंति भूयि मानवा सर्व दुख विनिर्मुक्तास्ते भवंति न संशय। इन संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया चरितश्च पवित्रम पापनाशनम पठताम श्रीमताम चैव सर्व संपत्ति कारकम। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देने वाला है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हयग्रीव के वध को हमने आपके सामने रखा। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में मधुकैटभ की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। सभी भक्तजनों की अभिलाषा माता पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, इसी कामना के साथ जय माँ विंध्यवासिनी।